1940 की दहाई के आखिर में रूसी महक्कीन ने तजुर्बाती गैस पर मबनी मुहर्रिक का इस्तेमाल करते हुए 5 अफराद को 15 दिन तक जगाए रखा। उन्हें मेहरबंद माहौल में रखा गया था ताकि उनके ऑक्सीजन की मिकदार की एहतियात से निगरानी की जा सके ताकि गैस उन्हें हलाक न कर सके, क्योंकि ये ज्यादा मिकदार में जहरीला था। ये क्लोज सर्किट कैमरों से पहले था, लिहाजा उनके पास सिर्फ माइक्रोफोन और 5 इंच मोटे शीशे के पूरथोल साइज की खिड़कियां उनकी निगरानी के लिए चैम्बर में थीं। चैम्बर में किताबें, सोने के लिए चारपाइयां थीं, लेकिन कोई बिस्तर, बहता हुआ पानी और बैत अलखला और 1 माह से ज्यादा 5 तक रहने के लिए काफी खुश्क खाना था। इम्तिहान के मज़ामीन सियासी कैदी थे जो दूसरी जंग अजीम के दौरान रियासत के दुश्मन समझे गए थे। पहले 5 दिन सब कुछ ठीक था। मज़ामीन ने मुश्किल से शिकायत की कि उनसे वादा किया गया था, झूठा, कि अगर वो टेस्ट में जमा हो गए और 30 दिन तक सोए नहीं तो उन्हें रहा कर दिया जाएगा। उनकी गुफ्तगू और सरगर्मियों पर नजर रखी गई और ये नोट किया गया कि वो अपने माजी में बढ़ते हुए तकलीफदेह वाकयात के बारे में बात करते रहे, और उनकी गुफ्तगू का अमूमी लहजा 4 दिन के निशान के बाद एक तारीख पहलू इख्तियार कर गया। 5 दिन के बाद उन्होंने उन हालात और वाकयात के बारे में शिकायत करना शुरू कर दी जो उन्हें वहीं ले जाते हैं जहां वो थे, और शदीद बेहिस्सी का मुजाहरा करने लगे। उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और बारी बारी माइक्रोफोन और वन वे आईनादार पूरथोल पर सरगोशी करने लगे। अजीब बात है कि वो सब ये सोचते थे कि वो अपने साथियों, उनके साथ कैद में मौजूद दीगर मज़ामीन को तब्दील करके तजुर्बाकारों का एतमाद जीत सकते हैं। पहले तो मुहक्कीन को शुबा था कि ये गैस ही का असर था। 9 दिन के बाद इनमें से पहला चीखने लगा। वो मुसलसल 3 घंटे तक अपने फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में चीखता हुआ चैम्बर की लंबाई को दौड़ता रहा। वो चीखने की कोशिश करता रहा लेकिन वो सिर्फ कभी कभार सिसकियां पैदा करने में कामयाब रहा। मुहक्कीन ने फर्ज किया कि इसने जिस्मानी तौर पर अपनी आवाज की हड्डियों को फाड़ दिया था। इस रवैये के बारे में सबसे हैरान कुन बात यह है कि दूसरे कैदियों ने इस पर किया रद्द अमल जाहिर किया या इस पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। वो माइक्रोफोन से सरगोशियां करते रहे, यहां तक कि असीरों में से दूसरे ने चीखना शुरू कर दिया। जिदोजहद में 4 जिंदा मज़ामीन में से एक की तली फट गई और वो तकरीबन फौरन ही खून बह गया। तिब्बी मुहक्कीन ने इसे बेसुकून करने की कोशिश की लेकिन ये नामुमकिन साबित हुआ। इसे मार्फीन से माखूज इंसानी खुराक के 10 गन्ना से ज्यादा इंजेक्शन लगाया गया था और फिर भी वो एक कोने वाले जानवर की तरह लड़ता था। एक डॉक्टर की पसलियां और बाजू तोड़ देता था। जब इसका खून निकलने के बाद दिल को पूरे 2 मिनट तक धड़कता हुआ देखा गया तो उसके अरोक निजाम में खून से ज्यादा हुआ मौजूद थी। इसके रुकने के बाद भी वो मजीद 3 मिनट तक चीखता और भड़कता रहा। किसी की पहुंच पर हमला करने के लिए जिदोजहद करता रहा और सिर्फ लफ्ज़ उमोह को बार बार दोहराता रहा, कमजोर और कमजोर, यहां तक कि वो आखिरकार खामोश हो गया। जिंदा बच जाने वाले 3 टेस्ट मज़ामीन को बहुत ज्यादा रोक दिया गया था और उन्हें एक तिब्बी सहूलत में मुंतकिल किया गया था। दोनों मुसलसल आवाज की हड्डियों के साथ मुसलसल गैस की भीख मांग रहे थे कि वो जागते रहे। तीनों में से सबसे ज्यादा जख्मी को वाहिद सर्जिकल ऑपरेटिंग रूम में ले जाया गया जो इस सहूलत के पास था। इस मजमून को तैयार करने के अमल में इसके आज़ा को उसके जिस्म के अंदर वापस रखने के लिए ये मालूम हुआ कि वो इससे मुअस्सिर तरीके से मुदाफ़ती है जो उन्होंने इसे सर्जरी के लिए तैयार करने के लिए दी थी। जब इसे नीचे रखने के लिए बेहोश करने वाली गैस निकाली गई तो उसने अपनी पाबंदियों के खिलाफ सख्त मुकाबला किया। वो एक कलाई पर 4 इंच चौड़े चमड़े के पट्टे के जरिए ज्यादातर रास्ते को फाड़ने में कामयाब रहा, यहां तक कि इस कलाई को पकड़े हुए एक 220 पाउंड फौजी के वजन में भी इसे नीचे रखने में मामूल से कुछ ज्यादा ही बेहोशी की दवा ली गई, और जैसे ही उसकी पलकें फड़फड़ाकर बंद हुईं, इसका दिल रुक गया। ऑपरेटिंग टेबल पर मरने वाले टेस्ट मजमून के पोस्टमार्टम में पता चला कि इसके खून में ऑक्सीजन की मामूल की सतह से 3 गन्ना इजाफा हुआ है।
इसके पट्टे जो अभी तक इसके कुंकाल के साथ जुड़े हुए थे बुरी तरह से फट चुके थे और उसकी 9 हड्डियां टूट चुकी थीं कि वो दबने ना पाए। इनमें से ज्यादातर इस कुव्वत से थे जो उसके अपने उज़लात ने उन पर लगाए थे। दूसरा जिंदा बच जाने वाला 5 के ग्रुप में से पहला था, जिसने चीखना शुरू किया। इसकी आवाज की डोरियों ने तबाह कर दिया कि वो भीख मांगने या सर्जरी पर एतराज करने के काबिल नहीं था, और उसने सिर्फ नापसंदीदगी में अपना सर हिलाकर रद्द अमल जाहिर किया जब बेहोशी की गैस इसके करीब लाई गई। उसने हाँ में सर हिलाया जब किसी ने मशवरा दिया, हिचकिचाते हुए। उन्होंने बेहोशी की दवा के बगैर सर्जरी की कोशिश की और उसके पेट के आज़ा को तब्दील करने और उसकी जिल्द की बाकियात को ढांपने की कोशिश के पूरे 6 घंटे तक इसने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। सदारत करने वाले सर्जन ने बार बार कहा कि तिब्बी तौर पर मरीज का जिंदा रहना मुमकिन होना चाहिए। सर्जरी में मदद करने वाली एक खौफजदा नर्स ने बताया कि इसने कई बार मरीजों का मुंह मुस्कुराते हुए देखा है, जब भी उसकी आंखें इससे मलती थीं। जब सर्जरी खत्म हुई तो मौजू ने सर्जन की तरफ देखा और जोर से घरघराना शुरू कर दिया। जिदोजहद करते हुए बात करने की कोशिश की, ये फर्ज करते हुए कि ये बहुत अहमियत का हामिल है। सर्जन के पास एक कलम और पैड था ताकि मरीज अपना पैगाम लिख सके। ये सादा था, काटते रहो। दीगर 2 टेस्ट के मज़ामीन को एक ही सर्जरी दी गई थी, दोनों को बेहोशी की दवा के बगैर भी। हालांकि उन्हें ऑपरेशन की मुद्दत के लिए फालिज का इंजेक्शन लगाना पड़ा। सर्जन को ऑपरेशन करना नामुमकिन मालूम हुआ जबकि मरीज मुसलसल हंसते रहे। एक बार मफलूज होने के बाद मज़ामीन सिर्फ हाजिरी देने वाले मुहक्किकीन की आंखों से पैरवी कर सकते थे। मफलूजों ने गैर मामूली तौर पर मुख्तसर वक्त में अपने निज़ाम को साफ कर लिया और वो जल्द ही अपने बंधनों से बचने की कोशिश कर रहे थे। जिस लम्हे वो बोल सकते थे वो दोबारा मुहर्रिक गैस के लिए पूछ रहे थे। मुहक्किकीन ने ये पूछने की कोशिश की कि उन्होंने खुद को क्यों जख्मी किया है, उन्होंने अपनी हिम्मत क्यों फाड़ दी है और वो दोबारा गैस क्यों देना चाहते हैं। सिर्फ एक जवाब दिया गया, मुझे जागते रहना चाहिए। तीनों मज़ामीन की पाबंदियों को मजीद तक़वियत दी गई और उन्हें दोबारा चैम्बर में इस अज़्म के इंतज़ार में रखा गया कि उनके साथ किया जाना चाहिए। मुहक्किकीन अपने फौजी उफ़ायदाकारों के गज़ब का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने मंसूबे के बयान करदा अहदाफ में नाकाम हो गए थे जो जिंदा बच जाने वाले मज़ामीन को खुश करने पर गौर करते थे। कमांडिंग ऑफिसर एक साबिक के जीबी ने इसके बजाय सलाहियत को देखा और ये देखना चाहते थे कि अगर उन्हें दोबारा गैस पर रखा जाए तो क्या होगा। मुहक्किकीन ने सख्त एतराज किया, लेकिन इसे मुस्तरद कर दिया गया। चैम्बर में दोबारा सेल किए जाने की तैयारी में मज़ामीन को ईसीजी मॉनिटर से जोड़ा गया और तवील मुद्दती कैद के लिए उनकी पाबंदियां बंद कर दी गईं। सबकी हैरत की वजह से तीनों ने इस लम्हे जिदोजहद करना छोड़ दी जब ये फिसल गया कि वो गैस पर वापस जा रहे हैं। जाहिर था कि इस वक्त तीनों बेदार रहने के लिए बड़ी जिदोजहद कर रहे थे। इन मज़ामीन में से एक जो बोल सकता था वो बुलंद आवाज और मुसलसल गुनगुनाना था। गूंगा मौजू अपनी पूरी ताकत के साथ चमड़े के बंधनों के खिलाफ अपनी टांगें दबा रहा था, पहले बाएं फिर दाएं, फिर किसी चीज पर तवज्जो मरकूज करने के लिए दोबारा बाएं। बाकी सब्जेक्ट अपना सर तकिए से हटाकर तेजी से पलकें झपक रहा था। सबसे पहले होने के बाद ईसीजी के लिए वार्ड ज्यादातर मुहक्किकीन हैरत से इसके दिमाग की लहरों की निगरानी कर रहे थे। वो ज्यादातर वक्त नॉर्मल थे लेकिन बाज औकात फ्लैट लाइन में नाकाबिल फहम थे। ऐसा लगता था जैसे वो मामूल पर आने से पहले बार बार दिमागी मौत का शिकार हो रहा हो। जब उन्होंने दिमाग की लहर मॉनिटर से बाहर कागज स्क्रोलिंग पर तवज्जो मरकूज की तो सिर्फ एक नर्स ने देखा कि इसका सर तकिए से टकराया। इसी वक्त उसकी आंखें फिसल गईं। इसके दिमाग की लहरें फौरी तौर पर गहरी नींद में बदल गई। फिर आखिरी बार चपटी हुई जब इसका दिल बैक वक्त रुक गया। सिर्फ बाकी रह जाने वाला मौजू जो बोल सकता था चीखने लगा कि अब सेल हो जाए। इसकी दिमागी लहरों ने वही फ्लैट लाइंस दिखाए जो इस शख्स की तरह था जो अभी सोते हुए मर गया था। कमांडर ने दोनों मज़ामीन के साथ साथ 3 मुहक्किकीन के साथ चैम्बर को सेल करने का हुक्म दिया।
इन तीनों में से एक ने फौरन अपनी बंदूक निकाली और कमांडर पॉइंट को खाली आंखों के दरमियान गोली मार दी। फिर बंदूक को खामोश मौजू पर फेर दिया और उसका दिमाग भी उड़ा दिया। उसने अपनी बंदूक का इशारा बाकी मजमून की तरफ किया। फिर भी एक बिस्तर पर रोका हुआ था क्योंकि मेडिकल और रिसर्च टीम के बाकी मेंबरान कमरे से फरार हो गए थे। मैं इन चीजों के साथ यहां बंद नहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ नहीं। वो मेज पर पट्टे हुए आदमी पर चीखा। तुम क्या हो? उसने मुतालबा किया। मुझे मालूम होना चाहिए। मौजू मुस्कुराया। इतनी आसानी से भूल गए हो? मौजू ने पूछा। हम आप हैं। हम वो पागलपन हैं जो आपके अंदर छुपा हुआ है। आपके सबसे गहरे जानवरों के दिमाग में हर लम्हा आजाद होने की भीख मांगते हैं। हम वो हैं जो आप हर रात अपने बिस्तरों से छुपाते हैं। हम वो हैं जो आप खामोशी और फालिज में मुब्तला करते हैं। तुम रात की पनागाह में जाओ जहां हम नहीं चल सकते। मुहक्किक ने तवक्कुफ किया, फिर रियाया के दिल को निशाना बनाया और फायरिंग कर दी। दो गैर चीखने वाले असीरों ने किताबों को अलग अलग ले लिया। अपने अपने फुजले से सफ़ा के बाद सफ़ा को गंदा किया और उन्हें शीशे के पोर्टविल्स पर सुकून से चस्पा किया। चीखें फौरन बंद हो गईं। इसी तरह माइक्रोफोन से सरगोशी की। फिर 3 दिन और गुजर गए। मुहक्किकीन ने माइक्रोफोन को घंटा घंटा चेक किया ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके ख्याल में ये नामुमकिन है कि अंदर मौजूद 5 अफराद के साथ कोई आवाज नहीं आ सकती। चैम्बर में ऑक्सीजन की खपत ने इशारा किया कि पांचों को अभी भी जिंदा होना चाहिए। दरहकीकत ये ऑक्सीजन की मिकदार थी जो 5 अफराद सख्त वर्जिश के दौरान इस्तेमाल करेंगे। 14वें दिन की सुबह मुहक्किकीन ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो कैदियों की तरफ से रद्द अमल हासिल करने के लिए नहीं करेंगे। उन्होंने चैम्बर के अंदर इंटरकॉम का इस्तेमाल किया, इस उम्मीद पर कि कैदियों की तरफ से किसी रद्द अमल को भड़काने के लिए उन्हें डर था कि वो मर गए असब्जियां। उन्होंने ऐलान किया, हम माइक्रोफोन की जांच करने के लिए चैम्बर खोल रहे हैं। दरवाजे से हटकर फर्श पर लेट जाओ वरना आपको गोली मार दी जाएगी। तामील आप में से किसी को आपकी फौरी आज़ादी हासिल करेगी। उनकी हैरत की वजह से उन्होंने पुरसुकून आवाज में एक जुमला सुना, हम अब आजाद नहीं होना चाहते हैं। मुहक्किकीन और फौजी दस्तों के दरमियान बहस छिड़ गई जो तहकीक को फंड फराहम करते हैं। इंटरकॉम का इस्तेमाल करते हुए मजीद किसी रद्द अमल को भड़काने से कासिर। बिलाखिर 15वें दिन आधी रात को चैम्बर खोलने का फैसला किया गया। चैम्बर मुहर्रिक गैस से बह गया और ताज़ा हुआ से भर गया और फौरन ही माइक्रोफोन से आवाजें आने लगे। 3 मुख्तलिफ आवाजें भीख मांगने लगे, जैसे अपने प्यारों की जिंदगी की इल्तिजा कर रही हों कि गैस को दोबारा ऑन कर दें। चैम्बर खोल दिया गया और सिपाहियों को इम्तिहानी मज़ामीन की बाज़याफ्त के लिए भेजा गया। वो पहले से ज्यादा जोर से चीखने लगे और सिपाहियों ने भी जब अंदर किया देखा 5 मज़ामीन में से 4 अभी भी जिंदा थे। हालांकि कोई भी सही तौर पर इस रियासत को नहीं कह सकता था कि उनमें से कोई भी जिंदगी में पिछले 5 दिन खाने का राशन इतना नहीं था जितना छुआ था। मुर्दा टेस्ट मजमून की रानों और सीने से गोश्त के टुकड़े थे जो चैम्बर के बीच में नाली में भरे हुए थे। नाले को रोकते थे और फर्श पर 4 इंच पानी जमा होने देते थे। कतई तौर पर फर्श पर कितना पानी दर हकीकत खून था उसका कभी तयन नहीं किया गया। चारों वो जिंदा रहने वाले टेस्ट के मज़ामीन में भी उनके जिस्म से पट्ठों और जिल्द के बड़े हिस्से फटे हुए थे। उनकी उंगलियों के इशारे पर गोश्त और बेनिकाब हड्डी की तबाही ने इशारा किया कि जख्म हाथ से लगाए गए थे, दांतों से नहीं, जैसा कि मुहक्किकीन ने इब्तिदाई तौर पर सोचा था। जख्मों की पोजीशन और जावियों का करीब से जायजा लेने से यह जाहिर होता है कि ज्यादातर अगर नहीं तो सब खुद ही मुतासिर हुए थे। चारों टेस्ट मज़ामीन के पसली के नीचे के पेट के आज़ा को हटा दिया गया था, जबकि दिल, फेफड़े और डायाफ्राम अपनी जगह पर मौजूद थे। पसलियों से जड़ी जिल्द और ज्यादातर पट्टे फट चुके थे, जिससे फेफड़ों को पसलियों के पिंजरे के जरिए बेनकाब किया गया था। तमाम खून की नालियों और आज़ा को बरकरार रखा गया था। उन्हें अभी बाहर निकाल कर फर्श पर लिटा दिया गया था। उनके इर्द गिर्द फंसे हुए लेकिन अभी तक जिंदा लाशों की लाशें निकल रही थीं।
इन चारों का हाजमा काम करता, खाना हजम करते देखा जा सकता था। ये तेजी से जाहिर हो गया कि वो जो हजम कर रहे थे वो उनका अपना गोश्त था जिसे उन्होंने फाड़ कर खाया था। ज्यादातर फौजी सहूलत में रूसी खुसूसी ऑपरेटिव थे, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने इम्तिहानी मज़ामीन को हटाने के लिए चैम्बर में वापस आने से इनकार कर दिया। वो चैम्बर में छोड़ने के लिए चीखते रहे और बारी बारी मिन्नतें करते रहे और मुतालबा करते रहे कि गैस वापस कर दी जाए, ऐसा ना हो कि वो सो जाए। सबको हैरत में डाल दिया कि इम्तिहानी मज़ामीन ने चैम्बर से हटाए जाने के अमल में ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। रूसी फौजियों में से एक इसका गला फट जाने से मर गया, दूसरा उसके खसी फट जाने से शदीद जख्मी हुआ और उसकी टांग में एक शरियान उसके एक दांत से कट गई। अगर आप इस वाक़ये के बाद के हफ्तों में खुदकुशी करने वालों को शुमार करें तो मजीद 5 फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे।